नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जय हिंद। आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसके माध्यम से जानेंगे झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी और 2 IPS अधिकारियों पर JMM का गंभीर आरोप, मची खलबली, बीजेपी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती, देवेंद्र फडणवीस के दावे से सनसनी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आप तक आगे पहुंचाएंगे। सारे देश में नफरत फैला रहे RSS भाजपा नेता, किसका है बयान दोस्तों, अपडेट आई है। यूपी उपचुनाव को लेकर भी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो में दोस्तों। जनगणना से संबंधित खबर भी आगे जानेंगे। आप लोग भी मानते हैं दोस्तों यहाँ पर EVM के बजाय बैलेट पेपर इस्तेमाल होने चाहिए, चुनाव में निष्पक्षता आती है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं झारखंड में सत्तारूढ़ JMM ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजय आनंद और अमोल वेणुकांत को गंभीर आरोप के चलते घेरा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से इनकी शिकायत की गई है। पार्टी महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने यहाँ पे अपने शिकायत में कहा कि यह अफसर साजिश के तहत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। JMM पार्टी का आरोप है कि इन अफसरों ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और भाजपा के पक्ष में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। दोस्तों आपको बताते चलें, JMM की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी जानकारी दी गई। JMM के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि CM सोरेन के नामांकन में प्रस्तावक बने सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को कुछ लोग कार से अगवा कर किसी अज्ञात जगह पे ले जा रहे थे। षड्यंत्र रचा जा रहा है। हेमंत सोरेन की नामांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। इसमें चुनाव अधिकारी, IPS अधिकारी मिले हुए हैं, ये कहना है JMM के प्रवक्ता का। दोस्तों ये ताजा अपडेट आई है। झारखंड में बीजेपी किस स्तर तक जा सकती है, इसका खुलासा JMM ने किया है। बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले नहीं जीत सकती, चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस के दावे से सनसनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 24 के नामांकन में 2 दिन का वक्त बचा है। इसी बीच कई सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान नहीं हुआ, इससे सभी प्रत्याशी असमंजस में हैं। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस के दावे से बीजेपी के स्थानीय नेताओं से लेकर आला कमान को मुसीबत में डाल दिया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, इसके लिए हमें जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर जीत हासिल कर सकती है बीजेपी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट के बीच जो बीजेपी की अभी कहासुनी चल रही थी, आपसी मनमुटाव था, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के इसी बयान से बीजेपी आलाकमान बैकफुट पे है। बीजेपी यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा दल बनकर उभरने की बात कह रही थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, महाराष्ट्र चुनाव में कुछ नेता टिकट न मिलने से नाराज हैं। वे चुनाव में बगावत भी कर सकते हैं। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सभी को मनाने की कोशिश जारी है। बीजेपी ने दोस्तों अभी तक 121 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और यहाँ पर सहयोगियों के दम पर सरकार बनाने का बीजेपी सपना देख रही। इसी के साथ ही बीजेपी ने सहयोगियों को स्पष्ट किया कि अगर सरकार बनाने की स्थिति में महायुति होता है और जिस भी दल के पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी महायुति में, उसी दल का CM होगा। स्पष्ट है दोस्तों, बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया है अपने सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र में। सारे देश में नफरत फैला रहे RSS और भाजपा के नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। वरिष्ठ कांग्रेस नेता है राशिद अल्वी और कहा कि RSS भाजपा के नेता देश में नफरत फैलाने का काम करने में लगे हैं। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के लिए वहां लोगों को बांटने की बात कर रहे, नफरत फैलाने की बात कर रहे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वह इसकी निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के CM योगी के बटोगे तो कटोगे बयान पर सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, सवाल किया आखिर बांट कौन रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे RSS और बीजेपी को जबरदस्त तरीके से राशिद अल्वी ने घेरा। महाराष्ट्र चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बड़ा खेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले, महायुति ने RPI को नहीं दी एक भी सीट। महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने का अंतिम दिन करीब आ रहा, लेकिन रामदास अठावले की पार्टी RPI को महायुति की ओर से एक सीट नहीं दी गई। इस बात की नाराजगी पार्टी प्रमुख अठावले के चेहरे से साफ भी नजर आ रही थी। इसको लेकर उन्होंने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से बात की, पत्र भी सौंपा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति का हिस्सा है
और रामदास अठावले केंद्र में मंत्री भी हैं। दोस्तों उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे वह खुश नजर नहीं आ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से बीजेपी अपने सहयोगियों पर हावी होती जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले ईवीएम की अग्नि परीक्षा आरोपों से उठेगा पर्दा, इलेक्शन कमीशन जारी करेगा तथ्यात्मक रिपोर्ट। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव में ईवीएम पर किसी तरह के आरोप न लगे, इसे लेकर निर्वाचन आयोग अब सतर्क नजर आ रहा है। दोस्तों आरोप हर बार लगते हैं, हरियाणा में खेल हुआ आप सभी जानते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने 20 सीटों पर कोई फैसला अभी तक नहीं किया। वहीं दो राज्यों में झारखंड महाराष्ट्र चुनाव से पहले ईवीएम पर लेकर यहाँ पे दोस्तों सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम पर सख्त है चुनाव आयोग, माना जा रहा है इसी सप्ताह के भीतर आयोग ईवीएम पर लगे आरोपों को लेकर अपना तथ्यात्मक जवाब भी दे सकता है। हालांकि अब तक ईवीएम से जुड़े आरोपों पर आयोग उतना सक्रिय नहीं दिखता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से वह ईवीएम व खुद पर लगने वाले आरोपों या फिर दुष्प्रचार के खिलाफ सख्त और सक्रिय नजर आ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ईवीएम का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 2025 में शुरू हो सकती है जनगणना, 2028 तक पूरा होगा परिसीमन। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से जनगणना कराए जाने को लेकर बड़ी जानकारी आई है। सूत्रों का कहना है कि यहाँ पे देश में अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है। अगले साल 2025 से शुरू होकर 26 तक जनगणना चलेगी। कोरोना महामारी के चलते 2021 में जनगणना टाल दी गई थी। सूत्रों ने जानकारी दी कि अब जनगणना का चक्र भी बदलेगा। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती आई। उदाहरण के तौर पर 2001, 11 आदि में जनगणना होती थी। हालांकि अब 25 के बाद अगली जनगणना 35, 45, 55 इस तरह से होगी। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है और आपको बताते चलें जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र वासियों और मीडिया कर्मियों को लिखा संदेश, क्या अपील की है दोस्तों बताते चले। एक संदेश लिखा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा, प्रिय महाराष्ट्र वासियों और मीडिया कर्मियों, आपकी जागरूकता से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र को बीजेपी की साजिशों से भरी तोड़फोड़ की नकारात्मक राजनीति और सांप्रदायिक सियासी दांव पेचों से मुक्ति दिलाएगी। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने के भाजपाई षड्यंत्र का खुलासा महाराष्ट्र की जनता के सामने हो गया है, ये भी कहा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से महायुति को जबरदस्त तरीके से घेरा है। अखिलेश यादव ने यहाँ पे स्पष्ट किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के महादुखी काल का अंत होने वाला है। महाराष्ट्र से बीजेपी का सफाया लगभग तय है। अखिलेश यादव ने यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों ये संदेश दिया है और लोगों से अपील की है महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पक्ष में वोट करने की। देख सकते हैं ये थी अभी तक की दोस्तों सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। एक एक करके आपने आपके अपने YouTube चैनल पे जाने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।